नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही है। शब्द धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय भी हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक, 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 इसका पद एक एक के प्रति, एक एक के प्रति, यहाँ प्रति प्रधान तथा एक संज्ञा है। अगला प्रश्न, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन डी सही है। जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञा अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसे योजक अव्यय लिखा जाता है। धनुर्बाण शब्द का विग्रह धनुष और बाण होगा। अगला प्रश्न, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अहि। ऑप्शन ए सही है, अहि। अहि शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। अहि सांप का पर्यायवाची है, जबकि अरि, रिपु, बैरी ये शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? गणाधिप। ऑप्शन डी सही है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द गणाधिप नहीं है, जबकि अन्य तीनों पुरंदर, शक्र, माधव ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, स्पृश्य का विलोम शब्द है? अस्पृश्य। ऑप्शन बी सही है। सॉरी, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, अस्पृश्य। अगला प्रश्न, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्माण। ऑप्शन बी सही है, ध्वंस का विलोम शब्द निर्माण होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कूची ये तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप कूर्चिका, कूर्चिका, कूर्चिका होता है। कपाट, कपाट, कपाट का किवाड़, किवाड़। कीटक, कीड़ा, कीटक का कीड़ा। कुंभकार का कुंभहार, कुम्हार होता है। अगला प्रश्न, लवण का तद्भव क्या होगा? नोन। ऑप्शन ए सही है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है संधि। ऑप्शन डी सही है। दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में मूल पदों को पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अगला प्रश्न, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? समधनहार, समधनहार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन सी सही है, अंतेवासी। अगला प्रश्न, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। ऑप्शन डी सही है, कुलीन। अगला प्रश्न, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है? गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है मालदार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। छी कितना घृण दृश्य है। ऑप्शन सी सही है। अन्य वाक्यों में संबोधन का त्रुटिपूर्ण प्रयोग है। अगला प्रश्न, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है? वह आदमी गरीब था। ऑप्शन बी सही है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य वह आदमी गरीब था सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? वायु। ऑप्शन बी सही है, वायु स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी शब्द पुल्लिंग हैं। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द एक वचन है। ऑप्शन बी सही है। गौ शब्द का बहुवचन गौ ए, गौ ए, गौएं होता है। अगला प्रश्न, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए सही है, कारक। क्रिया परक व्याकरणिक कोटि कारक है।
व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अमृत, ऑप्शन डी सही है। हंस की जगह अमृत शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि सूर्य, योगी और श्वेत हंस के पर्याय हैं। अगला प्रश्न, निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कार्य तत्परता होगा, ऑप्शन सी सही है, कार्य तत्परता। अगला प्रश्न, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक उपादान क्या है? तत्परता, ऑप्शन डी सही है, तत्परता। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से प्रमुखतम उपादान तत्परता है। अगला प्रश्न, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही है, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता, सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। धन्यवाद।